कट नहीं, एक्शन। इस वीक देश में दो बड़े काम हुए। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और दूसरा मोदी जी ने कपूर फैमिली से मीटिंग कर ली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी, मैं तो बस बता रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश को कितना फायदा होगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने तो कहा है कि इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का तो पता नहीं, ऑपोजिशन लीडर्स का बीपी ऑलरेडी बढ़ गया है। पार्लियामेंट में बिल पेश होने से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे अपोज करना शुरू कर दिया है। वैसे अगर अपोज ना करे तो काहे का ऑपोजिशन? अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा एग्जिट पोल वालों को होगा। उन्हें 5 साल में एक ही बार बेइज्जत होना पड़ेगा। पब्लिक का रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि इलेक्शन चाहे जैसा हो, इलेक्शन कमिश्नर तो इसी बंदे को बनना चाहिए। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। हर साल 14 दिसंबर की डेट बॉलीवुड वालों के लिए बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि इस दिन इंडियन सिनेमा के शोमैन राज कपूर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस साल उनकी 100th एनिवर्सरी थी और इसे कपूर खानदान के लिए पीएम मोदी ने और ज्यादा यादगार बना दिया। मोदी जी ने इस फिल्म में फैमिली को दिल्ली मिलने बुलाया। इन सब ने भी सोचा होगा कि जब पूरा देश पुष्पा 2 देखने में बिजी है तो हम देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी से मिल आते हैं। कपूर खानदान और मोदी जी की मीटिंग का वीडियो देखकर पता चलता है कि हिंदी फिल्म बनाने वालों को हिंदी बोलने में कितनी दिक्कत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सैफ अली खान से लेकर रणवीर कपूर तक सबने पूरे साल की हिंदी एक साथ बोल दी। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने आलिया भट्ट तो इसी के साथ देश के फर्स्ट पीएम और करंट पीएम के साथ मिलने वाली इकलौती एक्ट्रेस बन गई। कंफ्यूज्ड? एक्चुअली वो गंगूबाई फिल्म में जवाहरलाल नेहरू से पहले ही मिल चुकी हैं। वैसे कपूर फैमिली की पीएम से इस मुलाकात का वीडियो देखकर लगा कि इसमें फन थोड़ा ज्यादा और चापलूसी थोड़ी कम होती तो देखने वालों को भी मजा आता। अब बस एक टेंशन है कि एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ये सीन देखकर कहीं ये ना कहने लगे कि मोदी जी के पास नेपो किड से मिलने का समय है, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक एमपी से मिलने का टाइम नहीं है। वैसे 11 दिसंबर को लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की बर्थ एनिवर्सरी भी थी, तो हमने जेन जी जनता से जानना चाहा कि वो आखिर दिलीप कुमार को कितना जानते हैं। देखिए हमें क्या जवाब मिला। Ma'am, do you know the real name of Dilip Kumar? One second. No clue. Do you know? No. Do you know? Can't remember anymore. Will you guys kill me? I would have no idea. Don't have any idea. Can you ask somebody else? Can ask about Shah Rukh Khan. I don't know. My father's name is also Dilip. No, sorry. Next question. I'm not going to do this on the camera. I'm not participating in this game. नसीर खान। कुछ राजा करके था क्या? Oh my God, this generation! एक और लिविंग लेजेंड रजनीकांत का भी बर्थडे 12 दिसंबर को होता है। रजनीकांत अपने यूनिक मैनरिज्म और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हमने देखना चाहा कि कोई नॉर्मल इंसान उनका स्टाइल कॉपी कर सकता है या नहीं, और ये देखिए। रजनीकांत कैसे पहन लोगा? यानी एक बार फिर साबित हो गया कि ये स्टंट्स ओनली रजनी कैन, वी कांट। मूविंग ऑन, इस वीक मोदी जी फिल्मी फैमिली से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी शांत बैठे हैं। उन्होंने भी एंटरटेनमेंट के लिए अपने तरीके निकाल लिए हैं। इस वीक मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर पार्लियामेंट के बाहर राहुल ने ये मॉक इंटरव्यू किया, जिससे ये सारे इंटरव्यू करने वाले डरे हुए हैं। राहुल गांधी का सोचना था कि पार्लियामेंट के अंदर तो अडानी पर डिबेट नहीं करने दी जा रही, तो क्यों ना बाहर ही थोड़ा माहौल बना लिया जाए। गुड ट्राई। वैसे राहुल गांधी या इंडिया अलायंस की खुन्नस बेवजह भी नहीं थी। बीजेपी जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन पर बोलती है तो कोई नहीं रोकता, लेकिन जब कांग्रेस मोदी जी और अडानी के कनेक्शन पर डिबेट करना चाहती है तो चेयर से उन्हें परमिशन ही नहीं मिलती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी बात पर नाराज ऑपोजिशन वाले वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। ये लूज मोशन का छोटा भाई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिशन कह रहा है कि सभापति हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की वजह भी बताई कि धनखड़ ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने ही नहीं देते, स्कूल के हेडमास्टर की तरह डांट देते हैं। You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. वैसे मेरे मैथ्स वाले सर भी मेरे साथ यही करते थे।
ऑपोजिशन वालों को धनखड़ जी के पीएम मोदी के सामने झुकने से भी प्रॉब्लम है। उनका मानना है कि देश में एक तरफ पुष्पा है जो कभी नहीं झुकता और दूसरी तरफ सभापति हैं जो हमेशा झुके ही रहते हैं। मोहिवान, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बड़ा ब्लंडर। इस वीक का बड़ा ब्लंडर ये था कि बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उन्होंने 1.25 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ और ससुराल वालों पर मेंटल टॉर्चर और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। इतना सेंसिटिव मामला था, लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और विक्टिम को जस्टिस दिलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इस बीच भी कंगना से शांत नहीं रहा गया। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। ये सुनकर जेंट्स लोग बोले कंगना सॉन्ग पर बैन लगवाना चाह रहे हैं। ये एमपी हैं, लॉ मेकर। अब इनके मेल वोटर्स को लग रहा होगा कि इनको लॉ मेकर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे सवाल है कि इनकी खुद की शादी अभी नहीं हुई है तो इनको कैसे पता कि शादी में लड़के की ही गलती होती है? कुछ भी। वैसे मर्दों को आजकल सभी इग्नोर करने में लगे हुए हैं, इवन हमारे पॉलिटिशियंस भी। आजकल वो भी बस विमेन वोटर्स को लुभाने में लगे रहते हैं। अब केजरीवाल जी को देख लीजिए, दिल्ली का फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि पैसे नहीं है, फिर भी महिला सम्मान राशि का अमाउंट 1000 से बढ़ के 2100 कर दिया गया। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। देख रहा है विनोद, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। स्टेट के पास पैसे नहीं है फिर भी फ्रीबीज। पर सानू की हम तो मेल है, हमको क्या, हमको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम चलते हैं आगे। पिछले दिनों 2 कॉमेडियंस के साथ ट्रेजेडी हो गई। पहले कॉमेडियन सुनील पाल मेरठ में एक शो करने गए और गायब हो गए। 2 दिन बाद घर लौटे। उसके बाद एक्टर मुश्ताक खान मेरठ शो करने पहुंचे और गायब हो गए। 3 दिन बाद घर लौटे। इन दोनों ने घर लौटने के बाद FIR दर्ज कराई कि इन्हें किडनैप किया गया था। पुलिस को पता चला कि मेरठ में 2 लोगों का बहुत बड़ा गैंग इन किडनैपिंग्स के पीछे है, जो किसी सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करके शो बुक करते हैं और प्लेन की टिकट देकर बुला लेते हैं। एयरपोर्ट से उतरकर गाड़ी में बैठते ही सेलेब्स को किडनैप कर लिया जाता है और फिरौती लेकर छोड़ दिया जाता। वैसे ये लोग जिस लेवल के सेलिब्रिटीज को चूना लगा रहे हैं उससे लगता है कि ये किडनैपिंग इंडस्ट्री के फ्रेशर्स हैं और जितनी छोटी रकम के लिए ये किडनैप कर रहे हैं लगता है ये किडनैपिंग की लघु उद्योग यानी SMEs चला रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इलॉन मस्क ने अब की बार 400 पार कर लिया है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो पहले से ही वो थे, लेकिन अब उनकी नेटवर्थ $400 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। यानी कोई बिलियनियर दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है। कुछ लोग को शक हो रहा है कि कहीं मशीनें बनाने वाले मस्क खुद एक पैसे छापने की मशीन तो नहीं है। वैसे ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क जितना समय उस पर एक्टिव रहते हैं उससे लगता है कि उसी के पे